हेलो फ्रेंड्स, शशि एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 व E2 के लिए बायो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि अक्सर ऐसे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डीएनए का गुणन कहलाता है। डीएनए का गुणन कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणन। जब दो डीएनए के बीच में क्रिया होती है, जो तीसरा डीएनए पाया जाता है उसे डीएनए द्विगुणन ही कहते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित है। स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी कार्य के लिए। प्रतिरक्षी कार्य के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृति ग्रंथि। यकृति आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही माना जाता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरिटिमा में पट किन खंडों के बीच अनुपस्थित होते हैं? पेरिटिमा में पट किन खंडों के बीच में अनुपस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले 4 खंडों के बीच में। पेरिटिमा का अर्थ केचुआ है, जो कि केचुआ में लगभग 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। जो तीसरे खंड में 4 भाग होते हैं, वही खंडों के बीच में पेरिटिमा में पट अनुपस्थित होते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है? निम्न में से किस जंतु में श्वसन अंग के बिना ही होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ का श्वसन उसके त्वचा के द्वारा ही अपना श्वसन की प्रक्रिया को बनाए रखता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉकरोच में लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं? कॉकरोच में लार्वा तथा निम्फ के गुण किसके द्वारा बनाए रखे जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर हार्मोन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर हार्मोन द्वारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पारदर्शी ऊतक है? निम्न में से कौन पारदर्शी ऊतक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइलिन उपास्थि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइलिन उपास्थि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। RH कारक उपस्थित होता है। RH कारक उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य तथा रिसस बंदर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य तथा रिसस बंदर में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। खरगोश में लंबी अस्थि का छोर दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है, वह कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नायु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्नायु द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरगोश में लंबी अस्थि एक छोर से दूसरी अस्थि से स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतर।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी का अंतर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेढक के हृदय में हृदय पेशियाँ जिन तंतुओं की बनी होती है उन्हें कहते हैं। मेढक के हृदय में हृदय पेशियाँ जिन तंतुओं की बनी होती है उन्हें कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुरकेंजे तंतु। पुरकेंजे तंतु। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोलस्का संघ में आँख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है जिसे कहते हैं। मोलस्का संघ में आँख एक पतली रचना के ऊपर स्थित होती है जिसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आमेटोफर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आमेटोफर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन निवही कीट है? निम्न में से कौन निवही कीट है? कीट कीट मतलब चींटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद चींटी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद चींटी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कैरिस में सिलोम कहलाती है। स्कैरिस में सिलोम कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादप में जल निरंतरता किसके कारण होती है? पादप में जल निरंतरता किसके कारण होती है या किस बल के कारण होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असमंजस बल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असमंजस बल। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैराफिन वैक्स क्या है? पैराफिन वैक्स क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्टर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं? कोशिका चक्र की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्यावस्था में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्यावस्था में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे कहते हैं। मृदा जिसका परिवहन वायु द्वारा होता है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इवोलियन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इवोलियन। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था? सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैकमैन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन ने। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होती है। पाइनस के नर शंकु में बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पायरुविक अम्ल किसके अंत में बनता है? पायरुविक अम्ल किसके अंत में बनता है? इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलाइसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलाइसिस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ सिलेंट्रेटा का लाक्षणिक लार्वा कौन है? संघ सिलेंट्रेटा का लाक्षणिक लार्वा कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेनुला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेनुला। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मक्का में जंपिंग जिन की खोज किसने की थी? मक्का में जंपिंग जिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बारबरा मैक्लिंटॉक ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बारबरा मैक्लिंटॉक ने। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विनाम नामकरण पद्धति दी गई थी। द्विनामकरण पद्धति दी गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीनियस द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लीनियस द्वारा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंड्यूसिस पाया जाता है। इंड्यूसिस पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फर्न में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्न में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्तिका एक रक्त कला द्वारा घिरी होती है जिसे कहते हैं। रिक्तिका एक कला द्वारा घिरी होती है जिसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट द्वारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरंभक कोडान है। आरंभक कोडान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AUG। आरंभक कोडान AUG है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम। ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।